दोस्तों, एक बेहद ही खूबसूरत महिला जल्दी अमीर बनने के चक्कर में ऐसे रास्ता पर चल पड़ती है कि जब वो पुलिस वाले के हत्थे चढ़ती है और पुलिस वाले इस पूरे मामला की जांच पड़ताल करती है, फिर एक ऐसी सच्चाई निकल कर आती है, उसे सुनकर खुद पुलिस वाले भी एकदम से चौंक जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज आपको हम जिस घटना की कहानी सुनाने वाले हैं, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एक जिला लगता है भिंड। इसी जिले के सरकारी अस्पताल में काम करने वाला एक डॉक्टर जिसका नाम था रिपु दमन भदौरिया। रिपु दमन भदौरिया जो कि मूल रूप से ग्वालियर शहर का रहने वाला था। मैं बात कर रहा हूं पिछले साल 30 अगस्त के दोपहर 3 बजे के आसपास। डॉक्टर रिपु अपने केबिन में पेशेंट को देख रहे होते हैं, तभी उनके केबिन में एक बेहद ही खूबसूरत महिला का एंट्री होता है। दोस्तों, महिला टाइट जींस और टी शर्ट पहन रखी थी और देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। डॉक्टर साहब बाकी मरीजों की तरह उससे भी अपने सामने कुर्सी पर बैठाते हैं और उससे पूछते हैं, बताइए आपको प्रॉब्लम क्या है। इस पर वो महिला कहती है, डॉक्टर साहब मेरा नाम मनीषा पाल है और मेरे सीने में जोर जोर से दर्द होता है। डॉक्टर साहब पूछते हैं, बताइए आपको किस साइड पे दर्द होता है। जैसे ही बात तो महिला सुनती है, तुरंत अपना टी शर्ट को ऊपर उठा देती है। डॉक्टर साहब जब उसका बॉडी देखते हैं तो एकदम से बहुत चक्कर आ जाते हैं और डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपको किसी लेडी डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। इस पर वो महिला कहती है, ठीक है मैं लेडी डॉक्टर से मिल लूंगी, लेकिन आप फिलहाल मुझे कोई दवा लिख दीजिए। डॉक्टर साहब उसे कुछ दवा लिख देते हैं और उस महिला उसके केबिन से बाहर निकल जाती है। दोस्तों, इसका डॉक्टर साहब होते हैं बाकी पेशेंट को देखने लगते हैं। जब शाम होती है, डॉक्टर साहब अपने घर पे जाते हैं तो उनके दिमाग में उस महिला का खूबसूरती चल रहा होता है। तो डॉक्टर साहब रात में खाना पीना खाते हैं और किसी तरह सो जाते हैं, लेकिन जैसे ही रात के 1 बजता है, इनके मोबाइल पर एक फोन आता है। डॉक्टर साहब जब मोबाइल लेकर देखते हैं तो उस पर जो नंबर था वो नंबर देखते ही पहचान लेते हैं, क्योंकि ट्रू कॉलर पर उसका नाम भी लिखा हुआ था मनीषा पाल और उस महिला का फोटो भी आ रहा था। डॉक्टर साहब देख करके उन्हें बड़ा अजीब लगता है, फिर भी वो फोन रिसीव करते हैं तो उधर से वो महिला कहती है, डॉक्टर साहब आपने जो मुझे दवा दी थी उससे मुझे थोड़ा सा भी आराम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे सीने को जोर जोर से दबा रहा है। इस पर डॉक्टर जो डिपू होता है वो समझ जाता है कि महिला उसे अपनी तरफ खींचने का कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब खुद को संभालते हुए उसे दवा का नाम बता देता है और कहता है, कल सुबह आप मेडिकल स्टोर से ले लीजिएगा और कल ही किसी महिला डॉक्टर से दिखा लीजिएगा। इतना कहकर डॉक्टर साहब जो होते हैं फोन को कट कर देते हैं, आराम से सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है, डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक पर जाते हैं और उनके दिमाग में उसी महिला का चेहरा चल रहा होता है। दोस्तों, 3 दिन का वक्त भी जाता है और इन 3 दिनों में न तो महिला कभी इन्हें फोन करती है और न ही इनके क्लिनिक पे आती है। दोस्तों, 3 दिन बाद डॉक्टर साहब अपना काम निपटा करके छुट्टी लेकर के छुट्टी बिताने के लिए अपने घर ग्वालियर शहर चले जाते हैं। जब डॉक्टर साहब ग्वालियर में ही होते हैं तो 4 सितंबर को दोपहर के 2 बजे के आसपास उस महिला का फोन आता है और महिला कहती है, डॉक्टर साहब आपने जो मुझे दवाई बताई थी उससे मुझे आराम तो है, लेकिन पूरे तरीके से ठीक नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूं कि मैं आपसे मिलकर दिखा लूं। जैसे डॉक्टर साहब बात सुनते हैं उससे कहते हैं, माफ करना मैं इस वक्त भिंड में नहीं बल्कि छुट्टी में हूं और अपने घर ग्वालियर शहर में हूं। जैसे ही वो महिला वो बात सुनती है वो काफी खुश हो जाती है और कहती है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, इत्तेफाक से मैं भी इस वक्त ग्वालियर में ही हूँ, आप अपने घर का एड्रेस बता दीजिए, मैं आपके घर पे ही आके मिल लेती हूँ। डॉक्टर साहब जब बात सुनते हैं तो उसे घर पे आने से मना कर देते हैं, लेकिन वो महिला थी वो जब बहुत ज्यादा जिद करती है तो डॉक्टर साहब उसे अपने घर का एड्रेस बता देते हैं। उसके 1 घंटे का वक्त बीतता है और 1 घंटे के बाद ही वो महिला डॉक्टर साहब के घर पे पहुंच जाती है और इस बार न कि पहले की तरह टाइट जीन्स टाइट टी शर्ट पहन रखी थी, बल्कि बहुत ही अच्छा खासा मेकअप भी की थी। वो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अब डॉक्टर साहब उसे एक रूम में बैठाते हैं और किचन में जाकर के 2 गिलास पानी लेकर आ जाते हैं और 1 गिलास उस महिला की तरफ बढ़ाते हैं तो महिला इस पर हंसने लगती है और कहती है कि मुझे पता था आप सफेद पानी ही पिलाओगे, इसलिए मैंने कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल साथ में लेकर आई हूं। ये कहते हुए अपने बैग से 2 कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल निकालती है और एक डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ा देती है। डॉक्टर साहब जब ये देखते हैं तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है और उस महिला को अजीब निगाहों से देखने लगते हैं। इस पर वो महिला कहती है, अरे घबराइए नहीं, मैंने इसमें कुछ मिलाई नहीं हूं, दरअसल रास्ते में आ रही थी, मैं कुछ खरीदारी की हूं और दुकानदार के पास छुट्टा नहीं था तो मैं उससे बदले में 2 कोल्ड ड्रिंक्स ले ली। सोची मैं जब आपसे मिलूंगी आपसे बात करूंगी तो आपसे बात करते करते कोल्ड ड्रिंक्स भी पी लूंगी। जैसे ही ये बात तो महिला के मुंह से सुनता है, डॉक्टर साहब मुस्कुराने लगता है और कोल्ड ड्रिंक्स को पीने लगता है।
लेकिन जैसे ही कोल्ड ड्रिंक्स खत्म होती है, डॉक्टर साहब इस तरीके से नशे में चूर होते हैं कि उसके 3 घंटे बाद जब उसे होश आता है तो देखता है कि वो महिला वहां से जा चुकी है। डॉक्टर साहब अपने घर के सामान चेक करते हैं, उन्हें लगता है कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ लूटपाट हो गई होगी, उसका सारा सामान वो महिला लूट कर चली गई होगी। लेकिन डॉक्टर साहब जब सारा सामान चेक करते हैं तो सारी सामान सारी चीज अपने अपने जगह पड़ी हुई थी। डॉक्टर साहब चैन का सांस लेते हैं, वहां बैठ जाते हैं और 1 गिलास पानी पीते हैं और फिर उस महिला को फोन नहीं करते हैं। दोस्तों इसके बाद डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक में जाते हैं और नॉर्मल तरीके से वक्त बिताने लगते हैं। दोस्तों 3 दिन का वक्त गुजरता है और फिर 8 सितंबर को डॉक्टर साहब के नंबर पर एक कॉल आता है। डॉक्टर साहब जैसे ही फोन रिसीव करते हैं, उधर से कहा जाता है कि आज शाम आपके घर पे एक पार्सल जाएगी, उस पार्सल में एक सीडी होगा, आप वीडियो देख लीजिएगा और 10 लाख रुपए का इंतजाम कर दीजिएगा। अगर ऐसा आप नहीं किए तो आपके लिए ठीक नहीं होगा, मेरा नाम राजा बाबू है। जैसे ही बात वो डॉक्टर साहब सुनते हैं वो पूरे तरीके से घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर कैसा सीडी होगा, उसमें क्या होगा, यही सोच रहे थे और शाम होने का इंतजार कर रहे थे। शाम होती है तो जैसा कि फोन पे बताया गया था, इनके घर पे एक पार्सल आता है। डॉक्टर साहब पार्सल रिसीव करते हैं और उसे खोलते हैं तो उसमें सीडी होता है। डॉक्टर साहब सीडी को कंप्यूटर में लगाते हैं और जैसे ही प्ले करते हैं उसमें जो वीडियो दिखाई देता है, देखकर तो मानो डॉक्टर साहब के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाते हैं। क्योंकि दोस्तों जो वीडियो था, उस वीडियो में न कि डॉक्टर साहब आपत्तिजनक में थे, बल्कि उस महिला के साथ संबंध बना रहे थे, ये साफ साफ दिख रहा था। डॉक्टर साहब के चेहरे से पसीना आने लगता है। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे, क्योंकि इसके बाद जो महिला थी वो फोन भी रिसीव नहीं कर रही थी। अब डॉक्टर साहब को समझने में देर नहीं लगता है कि वो किसी गिरोह के चक्कर में बुरे तरीके से फंस चुके हैं। अब डॉक्टर साहब सोचते हैं कि मान लो मैं पैसा उसे दे भी देता हूं, फिर भी इसका क्या भरोसा है कि उसके बाद वो मुझे परेशान नहीं करेगा या फिर लोगों के बीच वीडियो नहीं लाएगा। वो ये भी सोचते रहते हैं कि अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देता है, लोगों के बीच आ जाती है, तो मेरी तो नौकरी जाएगी ही जाएगी, साथ ही साथ हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। डॉक्टर साहब बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर यही सब सोच करके वो पैसे का इंतजाम कर रहा होता है और दोस्तों 3 दिन का वक्त बीत जाता है और 3 दिन बाद राजा बाबू का फिर से फोन आता है और इस बार न कि इससे पैसे का डिमांड किया जाता है, बल्कि तरह तरह का वो धमकी भी देता है। अब डॉक्टर साहब को समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। फिर शांति दिमाग से सोचता है और उनके दिमाग में बात आती है, क्यों नहीं इस बारे में पुलिस से बात की जाए, वैसे भी तो बदनामी मुझे होना ही है, कहीं पुलिस कोई अच्छा रास्ता लगा देगा। यही सोच करके ग्वालियर का एसपी आशीष कुमार से मिलते हैं, उन्हें पूरी बात बता देते हैं। जैसे ही एसपी साहब पूरी बात सुनते हैं, उन्हें भी समझने में देर नहीं लगती है कि डॉक्टर साहब किसी गिरोह के चक्कर में बुरे तरीके से फंस चुके हैं। फिर एसपी साहब क्राइम ब्रांच के टीआई दिलीप सिंह को बुलाते हैं और उसके हवाले केस को करते हुए कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस मामला की जांच पड़ताल की जाए। दिलीप सिंह जो होता है वो भी केस को काफी सीरियस तरीके से लेते हैं और एक टीम का गठन करते हैं। टीम का गठन करने के बाद डॉक्टर साहब से मिलते हैं और उनसे पूरी बात पूछते हैं। इसके बाद डॉक्टर साहब को कहते हैं आप कल उसे पैसा देने के लिए लोकेशन पर बुलाइए, वहां हम लोग पहले से मौजूद रहेंगे, छुप कर बैठे रहेंगे और जैसे ही व्यक्ति वहां आएगा उसे हम गिरफ्तार कर लेंगे। इस पर डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है और अगले दिन प्लान के मुताबिक यानी 15 सितंबर को राजा बाबू को फोन करते हैं और उसे एक लोकेशन का एड्रेस बताते हुए कहता है कि वहां से आकर पैसा ले जाइए। राजा बाबू जैसे उस लोकेशन पर पहुंचता है कि पुलिस वाले छुपकर घात लाकर बैठा था, उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करके थाने में लेकर आ जाते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। राजा बाबू समझ जाते हैं कि अगर पुलिस के डंडे से बचनी है, मार खाने से बचनी है, तो उसे सारी सच्चाई बता देना चाहिए। इस पर जो राजा बाबू होता है मनीषा पाल के साथ साथ एक और व्यक्ति का नाम लेता है जिसका नाम होता है अनिल वाल्मीकि। पुलिस वाले दोनों का एड्रेस लेते हैं और दोनों को उठा करके थाने में लेकर आते हैं और जब मनीषा पाल से पूछताछ करते हैं तो पूछताछ के दौरान पता चलता है कि मनीषा पाल 2 बच्चे की मां है और उसका असली नाम मनीषा पाल नहीं बल्कि नेहा कुशवाहा है, जो कि मूल रूप से गुजरात के शहर सूरत के रहने वाली है। उसका जो पति था उसका नाम राम लखन था और राम लखन उत्तर प्रदेश के उरई के रहने वाला था। अब पुलिस वाले जैसे ही राम लखन का नाम सामने आता है उसके घर पे जाता है और राम लखन को ही उठाकर थाने लेकर आता है और जब राम लखन से पूछताछ करता है तो कहता है कि साहब मुझे नहीं पता कि मेरी पत्नी क्या करती है और कैसे पैसा कमाती है। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं इसकी पत्नी जो नेहा कुशवाहा होती है उससे फिर से पूछताछ करते हैं। इस पर नेहा कुशवाहा जो कहानी सुनाती है उसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी एकदम से चौंक जाते हैं।
दरअसल दोस्तों आज से 13 साल पहले गुजरात के शहर सूरत में नेहा पहली बार राम लखन से मिली थी। दोस्तों दोनों में बातचीत होती है और फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है और उसके 1 साल बाद दोनों में प्यार हो जाता है। फिर दोनों शादी कर लेते हैं और शादी के बाद उसका पति राम लखन होता है नेहा को लेकर उत्तर प्रदेश के उरई चले जाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। दोस्तों 1 साल का वक्त बीतता है और 1 साल बाद नेहा कुशवाहा एक बच्चे को जन्म देती है। दोस्तों उसका पति राम लखन होता है, वो ड्राइविंग का काम करता था, लेकिन वो इतना भी पैसा नहीं कमा पाता था कि अपने बच्चे और पत्नी को अच्छे से परवरिश कर सके। इसके बाद उसकी पत्नी होती है अपने पति राम लखन को कहती है कि मैं भी चाहती हूं कि कहीं काम करूं ताकि हम दोनों मिलकर पैसा कमाएं, अपने बच्चे को अच्छा भविष्य दे सके, इसे हम पढ़ा लिखा सके। उसका पति भी इसके लिए मान जाता है और फिर नेहा कुशवाहा अपने इलाके में ही एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करने लगती है। उसी हॉस्पिटल में उसकी मुलाकात अनिल वाल्मीकि से होता है और अनिल वाल्मीकि के द्वारा फिर उसकी जान पहचान राजा बाबू से हो जाता है। राजा बाबू का एक दोस्त होता है जिसका नाम विकास होता है और उसको विकास से भी जान पहचान हो जाती है। दोस्तों जो विकास होता है वो पहले से शादीशुदा होता है, लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद भी उसका अपने साली के साथ अफेयर चल रहा था। दोस्तों जब उसके साली का एक डॉक्टर से शादी फिक्स हो जाती है तो विकास पूरे तरीके से परेशान हो जाता है। दोस्तों चाहता था कि किसी भी तरीके से अपने साली का उस डॉक्टर से शादी तोड़वा दे, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे होगा। यही सब सोते सोते अपने दोस्तों से जब ये बात शेयर करता है तो उस समय नेहा भी उसके साथ में होती है। फिर इसके दिमाग में एक आइडिया आता है और नेहा को कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दो, मेरा काम कर दोगी, किसी भी तरीके से उसका रिश्ता तोड़वा दोगी, तो मैं तुम्हें इसके बदले में 5,000 रुपए दूंगा। इस पर नेहा कहती है कि ठीक है, मुझे काम क्या करना होगा? तो कहता है कि तुमको किसी तरीके से डॉक्टर को प्रेम जाल में फंसाना होगा, उससे दोस्ती करनी होगी और उसका कुछ आपत्तिजनक फोटो खींचना होगा जो मैं अपने साले को दिखा दूंगा और रिश्ता तोड़वा दूंगा। पैसे के लालच में नेहा जो होती है ये सब करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर नेहा उस डॉक्टर से न कि सिर्फ दोस्ती करती है बल्कि उसे अपने खूबसूरती के प्रेम जाल में फंसा भी लेती है। फिर उसे भी कोल्ड ड्रिंक्स पिलाती है और उस कोल्ड ड्रिंक्स में नशे का गोली मिला देती है और जैसे ही डॉक्टर बेहोश होता है उसका कपड़ा उतारती है, अपना भी कपड़ा उतारती है और दोनों का आपत्तिजनक हालत में कुछ फोटो खींच लेती है, कुछ वीडियो बना लेती है। विकास वो फोटो और वीडियो अपने साली को दिखा देता है जिससे उसके साली गुस्सा में हो जाती है और उस डॉक्टर से रिश्ता तोड़ लेती है। दोस्तों लेकिन इसके बाद विकास रुकता नहीं है, उसी फोटो और वीडियो के जरिए उस डॉक्टर से 2 लाख रुपए ऐंठ लेता है। जब 2 लाख रुपए उससे ऐंठ लेता है तो विकास के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर वो अपने दोस्तों से मिलता है जिसमें नेहा भी होती है और विकास कहता है कि जिस तरीके से नेहा काम की है उतनी समझदारी से आगे भी काम करती रहेगी तो हम लोग अलग अलग डॉक्टरों से पैसा ऐंठ कर बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। इस पर जो नेहा होता है, इसका अनिल वाल्मीकि और राजा बाबू होता है, वो तीनों को भी इसका बात बहुत ही अच्छा लगता है। तीनों इसके लिए तैयार हो जाते हैं और फिर प्लान का मुताबिक अलग अलग डॉक्टरों से ये सब करने लगता है। जब ऐसा करना शुरू करते हैं तो विकास जो होता है नेहा कुशवाहा का नाम चेंज करके मनीषा पाल रख देता है और उसका एक फर्जी आधार कार्ड भी बना देता है। इसके बाद जो मनीषा होती है 2 डॉक्टरों को अपने चंगुल में फंसा चुकी थी और कुछ ही महीनों के अंदर में दोनों डॉक्टरों से 15 लाख रुपए की कमाई भी कर चुकी थी। लेकिन तीसरा डॉक्टर था जिसका नाम था रिपु दमन भदौरिया, उसके पास जब जाती है तो भी इसके चंगुल में पूरे तरीके से फंस चुके थे, लेकिन अपने शांत दिमाग से काम करते हुए, समझदारी से काम करते हुए उसे पैसे न देकर ये पूरे मामला एसपी आशीष कुमार को बता देते हैं और इस मामले का खुलासा हो जाती है। वाकई में ये सब सुनने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं मनीषा के ही तहरीर पर विकास को भी अरेस्ट करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन विकास के घर पर जाता है तो पता चलता है कि विकास अपना घर छोड़कर जा चुका है। फिर वहां से एक लैपटॉप बरामद होता है, जो लैपटॉप को जब पुलिस वाले चेक करते हैं तो उसमें 20 डॉक्टर का नाम मिलता है। शायद इसका अगला टारगेट वो 20 डॉक्टर होने वाला था। फिलहाल पुलिस वाले इन तीनों को जिला अदालत में पेश करते हैं और वहीं से तीनों की जेल हो जाती है। तो दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि यदि आपके साथ भी ऐसा हो तो आप उसे पैसा देने के बजाय अपने समझदारी का परिचय दें और थाने में जाकर FIR दर्ज करवाएं, ताकि आपके तरह कोई और भी व्यक्ति इस मामला में फंस नहीं सके और अपराधी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। बाकी इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।